पुरुष का तीसरा जन्म। इस पिता का ये पुत्र रूप आत्मा पुण्य कर्मों के अनुष्ठान के लिए घर में पिता के स्थान पर प्रतिनिधि रूप से स्थापित किया जाता है। तदनंतर इसका ये अन्य प्रतिरूप आत्मा वृद्धावस्था में पहुंचकर कृतकृत्य होकर यहाँ से कूच कर जाता है। यहाँ से कूच करने के अनंतर ही वह कर्मफल भोग के लिए पुनः जन्म लेता है। यही इसका तीसरा जन्म है। इस पिता का वह यह पुत्र रूप आत्मा पुण्य यानी शास्त्रोक्त कर्मों के निमित्त अर्थात कार्य संपादन के लिए पिता के स्थान पर प्रतिनिधि स्थापित किया जाता है। अर्थात पिता को जो कुछ करना चाहिए उसे करने के लिए यह प्रतिनिधि होता है। यही बात बृहदारण्यक उपनिषद में संप्रति विद्या के प्रकरण में पिता से शिक्षा पाकर पुत्र कहता है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ इत्यादि। तदनंतर पुत्र पर अपना भार छोड़कर इस पुत्र का ये पिता रूप दूसरा आत्मा कृतकृत्य यानी कर्तव्य रूप ऋण त्रय से मुक्त होकर अर्थात अपना कर्तव्य संपादन करके वयोगत होकर अवस्था समाप्त हो जाने पर अर्थात वृद्ध होने पर प्रेत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वह यहाँ से जाते समय अर्थात शरीर को त्यागता हुआ ही तिनके की जोक आदि के समान कर्मोपलब्ध अन्य देह को प्राप्त करके पुनः उत्पन्न होता है। वह जो इसे मरने पर प्राप्त हुआ करता है, इसका तीसरा जन्म है। शंका, संसारी जीव का पिता से वीर रूप से पहला जन्म बतलाया, उसी का कुमार रूप से माता से दूसरा जन्म कहा। अब उसी का तीसरा जन्म बतलाते समय उसके मृत पिता का जो जन्म होता है वही इसका तीसरा जन्म है। ऐसा क्यों कहा गया? समाधान, पिता और पुत्र की एकात्मता बतलानी इष्ट होने के कारण ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है। वह पुत्र भी अपने पिता के समान अपने पुत्र पर भार छोड़कर यहाँ से कूच करने पर फिर उत्पन्न होता ही है। ये बात एक के प्रति कही जाने पर दूसरे के लिए भी कही दी गई है, ऐसा श्रुति मानती है, क्योंकि पिता और पुत्र एक रूप ही है।